हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा हेयर बैंड का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है। और देखिए, मैंने क्रोशे वाला ही धागा लिया है, यानी वूल लिया है। और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 mm है। तो देखिए, फर्स्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, जो बिगिनर्स हैं वो भी अच्छे से वीडियो देखेंगे तो वो भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने 3 चैन बुननी है। 1 2 3 चैन बुनने के बाद आपने देखिए थर्ड वाली चैन में, यानी फर्स्ट वाली चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह से देखिए ये आपका एक लूप तैयार हो जाएगा। फिर आपने 1 2 3, फिर आपने दोबारा से फर्स्ट में इस तरह से लूप बनाने आपने। तो देखिए 1 2 बन गए, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और आपने यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। तो आपने इस तरह से 6 लूप बनाने हैं। 1 2 3 बन गए हैं, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, फिर से इसके अंदर दोबारा से लूप बनाएंगे। तो अब ये हमारे 4 हो गए, 2 और बनाने, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और यहाँ से हमने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर हमने डबल क्रोशे से इस तरह से बुनना है। देखिए, तो ये 6 लूप बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपने इस तरह से, ये देखिए, यानी कि आपने अब इसको जॉइंट कर देना है। ये जॉइंट कर दिया। अब आप इस लूप के अंदर आ जाइए। देखिए, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पहले आपने इस धागे को, इस वाले फंदे को इधर लेकर आना, यानी आपने चैन इधर बुनी है। अब क्या करना है, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1, फिर दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे, 2, फिर देखिए 1 और 2, 2 चैन का गैप डालेंगे, फिर दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से, देखिए ये भी 3 है, ये चैन थी 1 2 3, 2 चैन का गैप 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने बुनना है। अब देखिए सेकंड में भी हमने इसी तरह बुनना है। 1 2 3, फिर देखिए 1 2 चैन का गैप, दोबारा से इसी में बुनिए डबल क्रोशे से। 1 2 और ये 3। फिर आपने इसके अंदर भी ऐसे ही बुनना है, यानी 6 में आपने इसी तरह बुनना है। 1 2 3, फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालना है और इस तरह बुनना है। 1 2 और ये 3, फिर आपने इसमें डालना है। 1 2 3, फिर 1 और 2, फिर से 3 बार, 1 2 3, फिर से इसमें भी 3 बार इसी तरह से बुनेंगे हम। 1 2 3, 2 चैन का गैप, फिर से 3 बार बुनिए डबल क्रोशे से। 1 2 और ये 3। अब एक रह गया, इसमें भी ऐसे बुनेंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप, फिर से बुनेंगे। 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी, देखिए ये
रो जो है मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। तो ये आपने जॉइंट कर दिया। अब आपको यहाँ आना है, तो क्या करेंगे, आपने सिंगल से यानी स्लिप स्टिच से जाना है आपने इस तरह से। अब आपने दूसरे में बुनना है इस तरह से। फिर अब आप इसमें आ गए, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3। फिर आपने इसके अंदर इसी तरह बुनना है, 1 और ये 2, इसके बाद 1 और 2। ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। तो अब आपने क्या करना है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने, देखिए जी हमारा इस तरह बनेगा। तो अब आपने देखिए ये मेरी सेकंड रो है, तो आपने इस तरह से आपने इसके अंदर 4 लाइनें बनानी हैं। तो मैं 4 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने 4 रो कंप्लीट कर लिए। देखिए 1 2 3 4 और लास्ट पर आ गए हैं, तो इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए मैंने एक रो आपको बहुत इजी समझा दी थी, और उसी तरह से मैंने 3 रो और बुन ली है, उसे ज्वाइंट कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा इसका लुक, इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमारे यहाँ से 5th रो स्टार्ट हो गई है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है बस। पहले आपने स्लिप स्टिच से निकालना है और यहाँ तक आना है। अब यहाँ से 5 रो स्टार्ट हो गई, देखिए 1 2 3 4, अब 5। तो देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे। फिर आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। एक चैन लेके 2 हो गए, 2 के बाद देखिए ये 3 हो गए। जब आप ये 3 बुन लेंगे ना, इसके बाद देखिए 1 2 3, आपने 3 चैन बुननी है, और यहाँ से एक छोटा सा जैसे पीकुट बनाते हैं, बस वही बनाना है। ये बना लिया। फिर आपने देखिए यहाँ इसके अंदर, यहाँ देखिए 1 2 और ये 3, इस तरह से इसमें पीकुट आ गया है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर भी इसी तरह बुनेंगे, 1 2 3, 3 के बाद देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनिए, और देखिए पीकुट बनाइए यहाँ इस तरह से। फिर आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है, 1 2 और ये 3। तो देखिए हमने 2 में इसी तरह बुनना है, 1 और 2। अब क्या करना है, आपने तीसरे में भी इसी तरह से बुनिए, यहाँ 1 2 और ये 3। फिर देखिए 1 2 3, 3 के बाद पीकुट बनाइए यहाँ इस तरह से। फिर देखिए 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ये देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, आपने 3 में इस तरह बुनना है। अब जो ये 1 2 3 है ना, इन तीनों में आपने इसी तरह बुनना है, जैसे हमने ये 4 रो कंप्लीट करी इसी तरह से। तो देखिए 1 2 3, फिर आपने 1 और 2 चैन बुनिए इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, फिर 1 और 2, फिर यहाँ 1 2 और 3।
फिर यहाँ 1 2 3 फिर 1 और 2 2 के बाद यहाँ 1 2 3। देखिए इस तरह से, देखिए ये 3 तो हमारे ऐसे ही हैं और 3 में हमने पीको डाला है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे फ्रेंड्स यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ आपने इसको 1 2 3 यहाँ से पहले इसे जॉइंट कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने इस तरह से सिंगल से निकालना है। यहाँ तक आ गए। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स इसे गोल नहीं घुमाना। अब क्या करना है, 1 2 3। अब आपने फिर से डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए। एक चैन लेके 2 हो गए, ये 3 हो गए। फिर 1 और 2 चैन का गैप डालिए। फिर से इसके अंदर 1 2 और ये 3। फिर देखिए फिर आपने अब इसके अंदर इस तरह से बुनना है, 1 2 और ये 3। फिर 1 और 2 चैन बुनिए। 2 चैन बुनने के बाद फिर से आपने डबल क्रोशे से इसी तरह बुनना है, 1 2 3। फिर आपने यहाँ बुनना है, 1 2 3। फिर 1 और 2। फिर यहाँ 1 2 और 3। देखिए फ्रेंड इस तरह से, ये देखिए ये 3 हो गए हमारे और ये हमारा यहीं पे रुक गया। तो इस तरह से ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है और ये हमारा बैक है पीछे का। अब आपने क्या करना, अब आपने सिर्फ जैसे ये एक लाइन हो गई है ना 6 रो, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग थी, अब ये 6 मैंने अलग बनाई है। अब आपने क्या करना है, बस अब आपने 6 ही रो को रिपीट करना है। देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर आइए, फिर यहाँ से भी स्लिप स्टिच से। अब हम आ गए हैं बीच में। अब आपने 1 2 3, फिर आपने डबल क्रोशे से 1 और ये 2, एक चैन मिला करके 3 हो गए हैं, 1 और 2। अब आपने फिर से दोबारा से 1 2 और ये 3। फिर आपने यहाँ 1 2 3, फिर 1 और 2। फिर आपने यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, 1 और 2 चैन का गैप दोबारा से, 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 7 रो भी 6 ही रो की तरह बनाई है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यह तो फिनिश कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रेंड्स इसकी लेंथ बढ़ानी है, बस इसी को बढ़ाते चले जाना है। तो मैं ये रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कितनी लाइनें बुनी हैं और कितना बड़े ये बच्चे का बन जाएगा। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस पट्टी को देखिए तैयार कर लिया है और ये देखिए बनने के बाद इसका कितना प्यारा सा लुक आया। ये देखिए आपने फ्रेंड्स देखिए कितना बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैंने इसमें 13 लाइनें रिपीट करी हैं। और फ्रेंड्स देखिए आप अपने सर का नाप ले लें और उसी हिसाब से आप इसकी लेंथ रखें। तो देखिए हमारी एक साइड तैयार हो गई है, अब हमने दूसरी साइड तैयार करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। देखिए आपने यहाँ से, जैसे ये पूरी एक पट्टी तैयार हुई ना, आधी है ये, अभी हमें आधी इधर की बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये जो हमारा लूप है ना, इसी के अंदर अब हम इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 इस तरह। और आप चाहें तो इसको यहाँ पर पहले जॉइंट कर दें, बाकी का धागा हम बाद में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये 3 हो गए थे, बाद में इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये 3 हो गए। अब आपने यहाँ 2 3 फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनिए, फिर से इसके अंदर बुनेंगे 1 2 और ये 3 हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने इस एक में बुन लिया, दूसरे में बुनेंगे इस तरह से 1 2 3 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे। दोबारा से उसी लूप में 3 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे 2 और ये 3 इस तरह से। तो ये 2 बन गए। अब यहाँ 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप दोबारा से डालेंगे 1 2 3। फिर आपने क्या करना है, यहाँ देखिए अब हम इसमें बुनेंगे इस तरह 1 2 3 और 3 के बाद फिर से 1 और 2 चैन का गैप दोबारा से बुनेंगे 1 2 और 3 इस तरह से। देखिए ये 1 2 3 4 बन गए। 2 और बनाने, दोनों लूपों में भी बनाने हैं। यहाँ 1 2 3 फिर 1 और 2 चैन का गैप, फिर इसमें 1 2 और ये 3, 1 और रह गया यहाँ 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप दोबारा से 3 बार फिर से बुनेंगे 1 2 और ये 3। और इसके बाद यहाँ हम इसको जॉइंट कर देंगे, फिर यहाँ से लेकर आएंगे, फिर इसमें लाएंगे और फिर अब हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गई है 2 3। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इसके अंदर 4 लाइनें बुननी है। देखिए जैसे मैंने ये 4 बुनी थी ना, ये वाली 1 2 3 4, इसके बाद फिर हमने पीको डाला था। तो पहले मैं यहाँ की 4 लाइनें बुन लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 रो कंप्लीट कर लिए, जैसे मैंने इधर बनाई थी बिल्कुल इस तरह से। अब ये वाला जो डिज़ाइन हमने 3 पर डाला था वो अब हम इधर डालेंगे। तो देखिए
यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपने यहाँ आना है और ये देखिए 1 2 3, फिर आपने डबल क्रोशेट से बुनना है यहाँ 1 2 और एक चैन लेके 3 1 2 2 के बाद दोबारा से डबल क्रोशेट से बुनेंगे 1 2 3। आपका आगे का देखिए ये है, तो आपने इसमें बनाना है इस तरह से, इसमें डालेंगे हम पीकूट। तो देखिए इस तरह से 1 2 3, इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 के बाद आपने इस तरह से करना है, फिर 3 बार 1 2 3, फिर आपने इसके अंदर भी पीकूट ही बनाना है, इसके अंदर 1 2 3, फिर 1 2 3 और 3 के बाद यहाँ इस तरह से पीकूट बनाना है, फिर 3 1 2 3, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर भी बनाना है, 3 में बनाने हमने फ्रेंड्स 1 2 3, फिर 1 2 3 और ये यहाँ इस तरह से बनाएंगे। फिर आपने दोबारा से इसमें बुनना है 1 2 3। देखिए ये तो मेरा आगे का, जैसे देखिए ये पीकूट वाले 3 बन गए हैं, जैसे ये 1 2 3 ये बन गए थे, ये मेरे आगे का बन गया, ये हमारा आगे का हिस्सा है और ये पीछे का। तो पीछे का हम बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको बताया था ना यहाँ तक, तो इसके बाद मैंने इसे रिपीट करा था। तो मैं आपको बता दूँ मैंने कितनी लाइनें बनाई थी इसके बाद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपने 13 लाइनें डालनी है। और अब देखिए यहाँ से हम इसको कंप्लीट करते हैं और हमने वही 13 लाइनें इसके बाद बुननी है। तो मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ, बाकी का सारा रिपीट करना है। ये देखिए 2 3, ये हमारा पीछे का है, तो इसमें पीकूट नहीं डालेंगे, बस 2 चैन का गैप डालेंगे। दोबारा से डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे। तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, फिर यहाँ चैन नहीं आएगी। अब यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे 1 2 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप और यहाँ 1 2 और ये 3। और अब आपने इसको जॉइंट कर देना है यहाँ इस तरह से। फिर आपने एक चैन से दोबारा से स्लिप स्टिच से यहाँ तक आना है। देखिए ये हमारे आगे के ना, तो अब हमने यहाँ से फिर से देखिए बस एक लाइन देख लीजिए, 1 2 3 और इसके अंदर 1 2 चैन का गैप, 1 2। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से ये हमारा पीछे का तैयार हो गया है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इसके ऊपर नहीं बुनना, यहाँ आपने जॉइंट करना है। पहले आप इसको जॉइंट कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने इसको पलटना है, 1 पलट के बुनना है, 2 3 ऐसे बुनना है, 2
3, 1 और 2 यहाँ, 1 2 और ये 3, फिर यहाँ 1 2 3, 1 और 2, 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप और यहाँ 1 2 और ये 3, फिर आपने पलटना है। पलटने के बाद ये से लेना है, इसके बाद यहाँ लेकर आना है, फिर 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये मेरा आगे का तो तैयार हो गया है। और अब मैंने देखिए जो पट्टी बनाई है ना, ये पट्टी मैंने यहाँ बनानी है। तो मैं देखिए एक लाइन तो मेरी बन ही गई है। इस तरह से मैं ये 12 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड जैसे मैंने इधर की पट्टियाँ तैयार करी थी, मैंने इधर की भी पट्टी तैयार कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपने, फ्रेंड्स यहाँ का थोड़ा सा कलर थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन आपने तो सिर्फ डिज़ाइन इसी तरह बनाना है, तो आप इसे माइंड मत कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, तो देखिए मैंने इधर 12 लाइनें बुनी है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आप 12 लाइनें बुन लेंगी ना, इसके बाद देखिए जब यहाँ तक आएंगे 1 2 3, अब आपने दोबारा से इसके अंदर डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है इस तरह। अब आपने देखिए जब आप इस तरह बुन लेंगी ना, तो अब फ्रेंड्स जब आप 3 बार बुन लेंगी ना, बुनने के बाद आपने इसके अंदर से इस तरह से निकालना है। फिर आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3, फिर आपने यहाँ 1 2 3 और फिर आपने देखिए इसके अंदर यहाँ से इस तरह से ये आपने ले लिया। अब आपने दोबारा से इसमें बुनना है। फिर एक फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार बुनी है। 1 2 और ये 3, 3 के बाद यहाँ से फिर आपने डबल क्रोशे से 3 बार। 1 2 एक बार और 3। इस तरह से ये हमारा देखिए सिल गया है ये। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने ये इस तरह से बन गया है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करनी है इसकी। तो देखिए क्या मैं इसमें क्या लगाती हूँ, देखिए क्या करना है। पहले तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से बांध देना है, इस तरह से। पीछे के साइड से हम बांध देंगे। और अब देखिए क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे इसके अंदर, जिसका इससे इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। देखिए ये मेरे पास है, मैं इसके अंदर इस तरह से इसको लगाऊंगी। और इसके बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है इस तरह से। और ये देखिए
और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।